ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/4/2021। बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। जब हम बच्चों को बाबा का परिचय मिलता है और हम बच्चों को निश्चय बैठता है तो हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब निश्चय बुद्धि में बाबा कहते हैं कि बच्चे सब नंबरवार हैं। हर एक बच्चा 100% निश्चय बुद्धि है ये नहीं कह सकते हैं। तो निश्चय का मतलब क्या, परख क्या, निशानी क्या? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि निश्चय बुद्धि बच्चे माना बाबा की श्रीमत को आंख बंद करके उसका पालन करेंगे। आंख बंद कौन सी? ये स्थूल आंख नहीं, मन की आंख। जरा सा भी संकल्प नहीं आएगा, संशय नहीं आएगा। बाबा ने कहा और आंख बंद करके उसको किया, उसी में ही कल्याण है। इतना पक्का निश्चय। जैसे कई बार बाबा कहते, आज भी बाबा कह रहे कि कईयों को आता है कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे। बाबा कहते कि ये मेरा रथ है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, इनसे तो कोई भूल हो नहीं सकती, और अगर होती तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो हम बच्चे भी अपनी चेकिंग करें कि मेरा बाबा में निश्चय कितना है। जितना निश्चय होगा उतनी परसेंटेज श्रीमत का पालन होगा।
बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए। खुशी की बात सुना दी बाबा ने। मैं दूर देश से आया हूँ पराए देश में। किसके लिए? बच्चों के लिए, मेरे लिए बाबा आया। क्यों आया? नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? अपने आप को देखते जाएं कि मैं इसमें बराबर पास हूँ। उत्तर है, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे कि बाबा जो आज्ञा, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए। बाबा ने तो कह दिया मैं करूंगा, करूंगी, फिर ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ये नुकसान न हो जाए। क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। जो इतना निश्चय बुद्धि होते हैं ना, बाबा ने बोला और मैंने किया, बाबा कहते उसका जवाबदार मैं हूँ। कितनी अच्छी बात है, बाबा हमारी जवाबदारी उठा लेते। उन्हें निश्चय का बल मिलता है। निश्चय में बड़ी ताकत है, क्योंकि भगवान में निश्चय रखा, ऑलमाइटी अथॉरिटी में निश्चय रखा, विजय निश्चित है हमारी, तो बल है उसके अंदर। अवस्था अडोल अचल हो जाती है। गीत हम सभी ने सुना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। सर्व संबंध बाबा के साथ भक्ति मार्ग में हर भगत कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव। ओम शांति। अब ये महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में कोई भी नहीं जानता। ये है ऊंचते ऊंच बाबा की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं ना, वो फालतू हो जाती है, क्योंकि बाबा की महिमा आदि अनादि अविनाशी वो ही रहती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाबा है। लेकिन बाप की पहचान हमको देवे कौन? तो खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते। बाबा को ही देनी पड़ती है ना, आत्मा की पहचान भी और बाबा को अपनी खुद की पहचान भी देनी पड़ती है। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान नहीं है। कहते हैं क्या? महात्मा, महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो क्या कहते हैं? आत्मा निकल गई। न कितना स्वाभाविक लोगों की बुद्धि में है भी, पर डिटेल कुछ मालूम। कोई शरीर छोड़ा, कहेंगे इसकी आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, आत्मा को शांति मिले। शरीर तो मुर्दा हो जाता है, आत्मा विनाशी है, वह तो कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से तो देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है। वंडर कितना है, देखने में नहीं आती लेकिन काम सब वही कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि शरीर का आधार लेती है, पर करने कराने वाली आत्मा। परंतु घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते। शरीर के साथ कनेक्शन रहता है ना आत्मा का, देहाभिमान में आ जाती। कहते मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वास्तव में तो सब आत्मा करती है। शरीर तो आर्गन से,
ये साधु आदि भी जानते कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पार्ट बजाने के संस्कार है। आत्मा है इतना जानते, कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है। कोई कहते अलग अलग मतें देखो दुनिया में कितनी है। बाबा कहते हैं, कोई कहते आत्मा में संस्कार नहीं होते क्योंकि आत्मा निर्लेप है। आत्मा में संस्कार ही नहीं, आत्मा निर्लेप है। अच्छा, फिर दूसरे लोग कोई क्या कहते, संस्कारों के अनुसार आत्मा जन्म लेती है, कर्म के अनुसार जन्म लेती है, तो दोनों बात अलग अलग हो जाती है ना। तो ये भी किसको पता दे कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 जन्म लेने होते हैं। आत्मा 84 का चक्कर लगाकर पतित बनती है। उनको पावन कौन बनाएगा? पतित पावन ऊंचते ऊंच तो एक ही बाबा है, उनकी महिमा तो सबसे ऊंचे है। 84 जन्म सब नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के 84 जन्म तो नहीं हो सकते ना। जितना जितना नीचे आत्मा देर से उतरेगी, जन्म कम होते जाएंगे। सब इकट्ठे भी तो नहीं आ सकते। चलो सारे नीचे इकट्ठे उतर जाए, वो भी नहीं हो सकता। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे प्रजा, उनके 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत ही वृद्धि होती है। फिर कोई के 83 जन्म है तो कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष की आयु भी रहती, निरोगी काया, 150 वर्ष तक भी निरोगी, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई जल्दी मर न सके, पीढ़ी चलती। बाबा कहते आधे में कोई मर नहीं सकता। अब ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को जानते ही नहीं। बाबा कहते जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे तो मेरी आत्मा है ना। सिर्फ फर्क क्या है कि तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। है तो दोनों भी बिंदी आत्मा। मुझे बुलाते ही तब है जब मैं पतित से पावन बनाने आ सकूं, अर्थात हम पतित बनते तब बुलाते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तब बुलाते हैं। तो इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोई पूछते हैं, सेवा की भी पॉइंट्स बाबा देते रहते हैं, हमें भी उनको समझना है। कोई पूछते हैं हम कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, है ना, कई पूछते ऐसे, ये हम कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को कितनी ट्रेनिंग दे रहे सेवा की। दोनों को समझाना है कि सब पुकारते हो ना कि हे पतित पावन आओ। अब वो तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है और आना भी उसको पतित दुनिया में है, पावन दुनिया में भी तो वो नहीं आ सकेगा। तो ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे कि आत्मा छोटी है, बिंदी है, परंतु परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, नॉलेजफुल है। ये फर्क बताओ बाबा कहते हैं, है तो दोनों बिंदी। बाबा कहते हैं तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे न, इसलिए तो मुझे पुकारते हो। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है, गीत भी बना हुआ है। अभी बाबा के द्वारा मालूम पड़ा कि अभी हम पराये देश में यानी रावण के देश में,
अब गीत तो हमने सुन लिया ना, तब तो नहीं विचार आता रावण का देश क्या, पराया क्या, अपना क्या। अभी हम बच्चों ने समझा सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश में, देखो कितना ऊंच मीठा श्रेष्ठ बाबा ने शब्द हम बच्चों को याद कराया। सतयुग में ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में हम थे। फिर द्वापर युग से लेकर हम पराये देश, पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लगते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। अभी तुमने समझा कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। पूरा बाबा ने हमारे सामने फर्क जो है, अंतर जो है वो रख दिया आत्मा में और परमात्मा में। वो है नॉलेजफुल परमात्मा, नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर, ये परम आत्मा की महिमा। बाबा कंपैरिजन सब बता रहे हैं। आप बुलाते हो कि ये पतित पावन आओ, वो है पिता, कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं ना, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को नहीं बुलाते, किसको बुलाएंगे? हे भगवान आओ, यदा यदा ही धर्म से अभी अधर्म फैल गया, तुम आओ। पुकारते हैं परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अभी आओ, पराये देश में आओ, क्योंकि हम पतित बन गए। मैं भी कब आऊंगा? बाबा कहते मैं कब आऊंगा? जब रावण राज्य खत्म होगा, तब तो मुझे आने का टाइम हो जाएगा और मैं राम राज्य बनाऊंगा। मैं आता हूँ संगम युग पर। अब ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वो है परम आत्मा बिंदी। आजकल फिर क्या कह देते, इतनी भक्ति मार्ग में मते हैं अलग अलग, सचमुच व्यक्ति मूंझ जाए। आखिर मूंझ के छोड़ देता है, भाई चलो ठीक है जो भी हो, कोई क्या बोलते, क्या कोई क्या बोलते। अब बाबा कहते कोई कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आत्मा सो परमात्मा तो नहीं हो सकती ना। आत्मा परमात्मा दोनों अलग हो जाते हैं। हाँ, रूप दोनों का एक जैसा है, गड़बड़ इसके लिए भी हो जाती है ना। आज बाबा कह रहे हैं ना कि बिंदी में तो कोई फर्क नहीं, कोई छोटी बड़ी बिंदी भी नहीं होती है, खाली महिमा में फर्क है। मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं पतित पावन हूँ। तो बाबा कहते रूप तो एक जैसा है ना, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण के रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते? परमात्मा तमो प्रधान बनेगा, जन्म मरण में आएगा, पतित बनेगा। मैं आता हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए, क्यों आए बाबा? अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाबा आकर के हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये भी समझाया है कि और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। हाँ, आते भी जरूर है, क्योंकि शिवरात्रि मनाते, ये भी तो प्रूफ है, निशानी है कि बाबा कहते शिव जयंती मनाते, माना मैं आता तो जरूर हूँ। लेकिन वो कब आता है, कैसे आते हैं, वो नहीं जानते। बस ऐसे ही शिव जयंती मना लेते हैं। जरूर संगम पर आए होंगे ना स्वर्ग स्थापन करने,
पतितों को पावन बनाने बाबा जरूर संगम पर आएंगे। पावन सृष्टि है स्वर्ग। कहते पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी तो पावन दुनिया स्थापन करेंगे ना। युगे युगे तो नहीं आते। बाबा कहते मुझे संगम पर आकर के पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है, रावण का देश है, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि ये रावण का राज्य चल रहा है। किसको ख्वाब में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। सोचेंगे रावण तो 10 शीश वाला था, राम राज्य था, तभी वो रावण होके गया। लेकिन रावण अब भी है, राज्य कर रहा है। किसको भी संकल्प नहीं आएगा। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ वो भी पता नहीं। पहली मुख्य बात, आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाना। कैसे विधि से समझाओ ना, वो भी बाबा सिखाते। ये काम उनका है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद भी 84 जन्म लेकर नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना, ऐसे थोड़ी होगा। जर्जरीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी तो मनुष्यों को पता नहीं ना। क्यों? शास्त्रों के अंदर लंबी चौड़ी आयु दे दी। एक एक युग की आयु लाखों वर्ष बताते। बाप बैठ समझाते हैं। अब इसमें प्रश्न उठ न सके। रचता बाप तो सच बोलेंगे ना। हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब मानते हैं, तो जरूर है तब तो मानते हैं, ऐसा भी लोगों को बता सकते हो। हाँ, आगे चल करके जब निश्चय होगा ना तो समझ में आ जाएगा। पहले मनुष्यों को ये समझाना है परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए। ये बात बाबा आज पक्की करा रहे कि दूर देश से आए पराए देश में स्वर्ग स्थापन करने। परंतु किस शरीर में आवे भगवान तो कौन सा शरीर लेवे। सूक्ष्म वतन में आकर के क्या करेंगे? इधर आना पड़े ना, यहाँ ही आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो फिर यहाँ चाहिए। पतित हम है, दुखी हम है, सूक्ष्म वतन में आके क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ आएंगे, ब्रह्मा का आधार लेंगे, शरीर का आधार लेंगे उनका, तो वो भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा कौन है? वो भी बाबा समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया, जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ, ब्रह्मा बाबा के सहित। बाबा कहते मैं समझाता हूँ। क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है पावन बनने का। अगर ये राज मनुष्य जानते कि एक ही रास्ता है, भगवान आएगा तभी पावन बन सकते, तो गंगा आदि पे स्नान करने के लिए मेले आदि में नहीं जाते, फिर वहां कैसे जाएंगे? लेकिन मालूम नहीं है। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। कौन सी बड़ी बात है स्नान करना? कहाँ भी करो स्नान तो करना है। द्वापर से लेकर के करते आए हो। समझते हो कि गंगा में डुबकी मारने से भी पाप खत्म होते। डुबकी मारी ना, पाप खत्म हो गए। वंडर तो ये लगता है कि जो व्यक्ति गंगा में जाता है, समझो मुंबई से कोई गया, हरिद्वार गया, अब
के परिवार में से 2 व्यक्ति गए, 4 व्यक्ति घर में रहते, तो जो घर में रहते हैं ना, वो उनको बोलते हैं हमारे नाम की डुबकी लगाना, तो हमारे भी पाप विनाश हो जाए। अब सोचो कितनी वंडरफुल बात है। अभी उनके नाम की वो डुबकी लगाएगा और घर बैठे उसके पाप खत्म हो जाएंगे। परंतु कोई भी पाप नाश नहीं होते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का राज बताओ। आत्माएं परमात्मा बाप को पुकारती है, वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन आर्गन्स के द्वारा ही तो आत्मा पुकारती है ना। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी तो ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है, देखो शास्त्रों में हम सभी ने ये बात सुनी है भक्ति मार्ग में। कौन सी? भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार ही तो संकल्प उठता है। कहते ना भगवान को संकल्प उठा और उसने सृष्टि रच दी। तो बाबा कहते इसका अर्थ क्या? जब ड्रामा में समय आता है तो बाबा को संकल्प उठता है, बाबा आते हैं और आकर के स्वर्ग बना देते हैं। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको नई नई गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। एक एक मुरली में देखो बाबा के कितने अनमोल महावाक्य हैं। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते, धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान का विस्तार किया। जैसे जैसे हम बच्चे विशाल बुद्धि दुरानदेशी बुद्धि बनते, बाबा गुह्य राज बताते। अब तो अच्छी तरह समझ गए हो, और भी समझने का बहुत पड़ा है। साकार मुरली की बात है, अभी तो पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन तब भी बाबा ने कहा अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है, समझना बाकी है, अभी तो समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करे कि बेहद का बाबा समझाते हैं तो जरूर वो सत्य ही बताएंगे। बाबा में निश्चय हो गया, ऑटोमेटिक निश्चय होता है कि बाबा जो बोलेगा वो सच बोलेगा। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं ना। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो फिर वो कोई को समझा भी नहीं सकते। ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते, वो स्कूल के अंदर भी ऐसे ही होता है। बहुतों को ये संशय पड़ता है, क्या हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा ही आकर के समझाते हैं, या मूंझ जाते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में ना श्री कृष्ण बैठा हुआ है, उसने ज्ञान सुनाया। तो भगवान कैसे आकर के सुनाता, ब्रह्मा के तन में कैसे प्रवेश करता, मूंझ जाते हैं। अब पतित दुनिया में कृष्ण तो नहीं आ सकता ना, ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को आना पड़ता है पतित दुनिया में पतित शरीर। ये बात बाबा कहते अच्छी तरह बताओ। ये समझ में आ गई तो आगे का ज्ञान समझ में आएगा। बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं ना, परंतु देहाभिमान बच्चों में बहुत है। हाँ, अभी बाबा कहते बहुत देहाभिमान है, उसे खत्म करना है। ये बाबा भी जानते हैं कि सब बच्चे कैसे हैं, नंबरवार हैं। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े ना, नंबर 1 में जाना है। बाबा ने बोला, मानो उसको अमल किया। बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए। गुरुओं आदि को तो मानते आए हो, अभी बाबा जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उसको कितना मानना चाहिए? बाबा कहते उनकी बात आंख बंद करके मानना चाहिए।
परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भले उसमें नुकसान हो या फायदा, बाबा ने जो बोला, चाहे पर्सनल भी राय लेते हो, बाबा कहते उसमें नुकसान हो या फायदा मान लेना चाहिए। भल समझो नुकसान भी हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि जो इमीडिएटली रिजल्ट है ना, वो उल्टी होती है। समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हमेशा ऐसा समझो कि शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। कई बातें उस समय अकल्याण दिखता है, लेकिन होता उसमें कल्याण है। हार में जीत होती है। अब हम तो उतनी दूरांदेशी बुद्धि नहीं है। बाबा कहते तुमने श्रीमत का पालन किया, तुम निश्चिंत हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल बाबा। और हमको आगे जाके समझता है कि सच्ची बात है, उस समय ये अकल्याण जो था ना, इस अकल्याण में कल्याण है। क्यों? ड्रामा कल्याणकारी, हर दृश्य कल्याणकारी है। तो बाबा कहते रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा, उनका ये रथ है वो ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा कहते ये कुछ नहीं जानते, बस ऐसे ही समझो। वैसे तो ब्रह्मा बाबा को पूरे राइट्स है, लेकिन अगर संशय आता है तो बाबा कहते ऐसे समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। अब इससे बढ़ के हमको क्या निश्चय चाहिए? बाबा कहते मैं बैठा हूं, तुम बच्चे फिकर नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और भी पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना ज्यादा बल मिलेगा। जो श्रीमत पर चलकर सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाते। बहुतों में दे अभिमान बहुत रहता है। देखो बाबा बच्चों की कमी निकालते ना, ताकि बच्चे सुधरे। कमी किसको बताई जाती है? जिनसे प्यार होता है, क्योंकि उसकी कमी देख नहीं सकते ना। तो बाबा कहते अभी बच्चों में दे अभिमान है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार करते हैं, प्यार से चलते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो लव है बच्चों के साथ बाबा का। बेहद के बाप को बच्चों के लिए ना बहुत बहुत लव है। बाबा को तो है ही है, और बाबा के लव में फर्क नहीं पड़ता। हम बच्चों के लव में फर्क पड़ जाता है। बाबा तो एक रस प्यार करते हैं। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही तो फायदा है। सर्विस में ना हड्डियां देनी, जो हड्डियां देते ना बाबा उनको बहुत प्यार करता है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा बड़ा फर्स्ट क्लास है। तो ऐसा बाबा मुझे याद करे, ऐसी हड्डी सेवाएं हमें जरूर करनी है। बाबा को भी इतना अच्छी तरह याद करना है और निश्चय बुद्धि। परंतु चलते चलते किसी पे ग्रहचारी भी बैठ जाती, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर उतना ज्ञान उठा नहीं सकते हैं। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर कर, वैरायटी बच्चे। कईयों को कर्मणा सेवा में देहाभिमान भी नहीं आता है, अथक होके करती। जो सेवा मिली तो वो भी बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का रास्ता बताना, स्वर्ग का मालिक बनाना, और दूसरा किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ समझते नहीं।
पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा। ये आज बाबा ने पक्का कर दिया। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदल भी नहीं सकता, ड्रामा में नूंदा हुआ, अनादि अविनाशी। ये निश्चय वाला, जो इतना निश्चय जिसको है ना, वो कभी हिलेगा नहीं। तूफान तो आएंगे, माया परीक्षा लेती है, पर वो बच्चे हिलते नहीं। बहुत फिर हिल भी जाते हैं, कच्चे होते तो हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब बम्बोर को आग लगेगी तो अचल बन जाएंगे, निश्चय बैठता जाएगा। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे बच्चे तो सर्विस पे रहते हैं, दिल पे भी चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। तो ऐसे बच्चों को बाबा याद करता रहता है। जिनमें जो गुण है ना, वो बाबा वर्णन करते। कभी किसको याद भी करते हैं ना नाम सहित। बाकी तो वतन में बैठकर ऐसे बच्चों को बाबा हमेशा याद करते हैं। तो आप लोगों को भी बाबा याद करता है ना, करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। जो काम कर सकते करे, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सर्विस में सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, हर बात में कल्याण है। क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाबा है, इसीलिए फिक्र नहीं करना। वरदान है। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज तो नहीं। परसेंटेज है कि मैं बाबा का 50% बचाऊं, नहीं। ऐसे निरंतर सहज योगी बनने की स्टेज में परसेंटेज खत्म हो जानी चाहिए। नेचुरल और नेचर, बाबा की याद नेचुरल नेचर। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है ना, तो उस नेचर के वश क्या होता है, न चाहते भी चलते। नेचर होती बोलने की, शांत नहीं रहते। नेचर होती है रफ बोलने की, निकल जाता है मुख से। तो नेचर नेचुरल काम करती है। ऐसे ये नेचर बना दो, बाबा की याद भी ऑटोमेटिक आती रहे। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट माना इफेक्ट डिफेक्ट उनसे परे, इफेक्ट डिफेक्ट से परे परफेक्ट। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। हाँ, कईयों को सहन करना होता है ना, तो मजबूरी से करते। क्या करें, करना ही पड़ेगा ना, किधर जाएंगे। नहीं, बहुत प्यार से सहन करो तो वो गुण बन जाता है, शक्ति बन जाती, सहनशीलता। और बहुत जरूरी है ये गुण। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो
वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे।